अरे ये क्या बहू, लाल बाल, ये क्या करा लिया? माँ जी ये फैशन है आजकल का, मैंने यूट्यूब में देखा था। तो कहाँ जाओगी लाल बाल करके, सब्जी मंडी? अब माँ जी क्लब जाने वाली लड़कियों के शौक शौक, और हम घर में रहने वाली औरतों के शौक शौक नहीं होते क्या? अरे वाह बहू, मैडोना बनने का शौक है क्या? लाल बाल, काला काजल, और ये होठ पर क्या लगा है, इतना चमक रहा है जैसे दिवाली की लाइट हो। माँ जी प्लीज आप भी ना। अरे मैं क्या कर रही हूँ, बस देख रही हूँ कि मेरी बहू जो सुबह से शाम तक रोटी बेलती है, अब हॉलीवुड स्टार बनना चाहती है। कल का नेल पेंट भी करोगी क्या? फिर आटा गूंथते वक्त रंग बिरंगी रोटी बनेगी। माँ जी क्या बात करती हैं आप? अरे बहू मैं तो बस सोच रही हूँ, जब दूध उबालने जाओगी तो लाल बाल देखकर पड़ोसी की मिश्रा जी की भाभी क्या कहेंगी? अरे अमिता बिटिया, ये कौन सा नया त्योहार आ गया? रहने दीजिए माँ जी, आप नहीं समझेंगी। एक दिन रात को कमरे में सोते वक्त, समझी समझी, बस कल अखबार वाले के लिए दरवाजा मत खोल देना, वरना वो खबर छाप देगा, देसी बहू का विदेशी अवतार। ठीक है माँ जी, अब बस भी करो ना। अरे बाप रे, ये क्या है अमिता, चुड़ैल के नाखून लगा लिए क्या? अरे क्या हुआ, नेल एक्सटेंशन है, आजकल सब लगाते हैं। सब लगाते हैं मतलब? मुझे तो लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी से निकल कर आई हो तुम। इतने लंबे नाखून, इससे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। अरे तुम्हें क्या है, मैं खाऊंगी ना अपने हाथ से। अपने हाथ से? इन तलवारों से? अरे ये तो छुरी कांटे का काम करेंगे। रात को करवट लेते वक्त मुझे खरोच ना देना। तुम्हारी हिम्मत, तो दूर सो ना आज से। और सुबह रोटी कैसे बनाओगी? नाखून में आटा फंस जाएगा, फिर गूंथोगी कि मानी की ओर करोगी? तुम तुम्हारी फिक्र करो, मेरी मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे तुम अपना देखो, सरकारी बाबू से लगते हो। अच्छा बाबा, बहुत सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे नाखून। अब बात आई समझ में। अमिता अपने लाल बालों के साथ राशन की दुकान पहुंची। दुकान में सामान तौलवा रही थी कि तभी एक फैशनेबल औरत आई, डिजाइनर कुर्ती, जींस और हाथ में महंगा बैग लटकाए हुए। अरे देख तो, साड़ी पहनकर लाल बाल, ये क्या नया फैशन है? अमिता ने सुन लिया और मुड़कर देखा। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही है। मतलब लाल बाल तो पार्टी में जाने के लिए ठीक है ना, क्लब में, लेकिन साड़ी पहनकर राशन लेने? तो क्या हुआ? मैंने देखो ना ये कॉम्बिनेशन। हाँ यार, अजीब लग रहा है। मेरा मतलब फैशन अपनी जगह है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर? देखो मैं कह रही हूँ, फैशन भी देख कर करना चाहिए, जगह देखनी चाहिए। अमिता ने अपना राशन का थैला पकड़ा और उन दोनों की तरफ मुड़ी। सुनो, फैशन हर किसी के लिए फैशन ही है, चाहे मैं पार्टी में जाऊं या राशन लेने। फैशन अच्छा दिखने के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, सिर्फ क्लब और पार्टी में दिखाने के लिए थोड़ी ना होता है। लेकिन बहन जी। लेकिन कुछ नहीं। मैं घर पर रहती हूँ तो क्या मुझे अच्छा नहीं दिखना चाहिए? तुम लोग पार्टी में जाओ तो फैशन करो, मैं घर में रहूं तो फैशन ना करूं, ये कैसा नियम है? नहीं वो मैं ये कह रही थी कि, मुझे पता है तुम क्या कह रही थी। तुम्हें लगता है कि घर की औरतों को फैशन का कोई हक नहीं है, बस रोटी बेलो घर संभालो। लेकिन हमारा भी दिल है भाई, हम भी अच्छा दिखना चाहती हैं। मुझे अपने लिए अच्छा लगता है तो मैं करूंगी, किसी को क्या? दुकानदार मुस्कुरा रहा था, आसपास के लोग भी सुन रहे थे। और हाँ, साड़ी पर लाल बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ये मेरा स्टाइल है। ये कहकर अमिता ने अपना राशन का थैला उठाया और घर की तरफ चल दी। कुछ दिन बाद अमिता ऑनलाइन शॉपिंग से एक बड़ा सा पैकेट लेकर घर आई। पैकेट खोलते ही उसमें से एक चमकदार हेयर स्टाइलर निकला, ब्रांडेड, महंगा और बिल्कुल नया। अरे ये क्या लाई हो बहू? माँ जी हेयर स्टाइलर है, अब रोज बालों को स्टाइल करने में आसानी होगी। हेयर स्टाइलर? अरे वो तो 2-4 हजार का आता है ना बाजार में, ये कितने का लिया? माँ जी ये थोड़ा महंगा है, 5,000 का है। क्या 5,000? अरे बहू इतने पैसे में तो सोना आ जाता। तभी पड़ोसन शर्मा जी की पत्नी आ गई, उसने भी पैकेट देखा। अरे वाह अमिता, नया क्या लाई? हेयर स्टाइलर लाई हूँ भाभी। दिखाओ तो, ये तो बहुत महंगा ब्रांड है, कितने का पड़ा? 5,000 का। सुनो जरा। 5,000? अरे अमिता तुमने सोचा नहीं, इतने पैसे में सोना ले लेती, या फिर सेविंग कर लेती, या कम से कम सस्ता वाला ही ले लेती, वो भी तो बाल सीधे कर देता है। बिल्कुल सही कह रही है, आजकल का जमाना है, पैसे बचाने चाहिए। 5,000 में कितना राशन आ जाता। माँ जी भाभी सुनो तो, महंगा प्रोडक्ट हमेशा के लिए हो जाता है, ये 10-20 साल चलेगा और इससे बाल हीट से भी बचे रहते हैं। सस्ते वाले में बाल जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अरे लेकिन अमिता पैसा तो पैसा होता है। भाभी मैं समझती हूँ,
लेकिन मेरी अभी उम्र है, अभी मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने बालों की केयर कर सकती हूँ। ये उम्र बाद में नहीं आएगी, फिर तो बस बुढ़ापा आएगा, सफेद बाल आएंगे। अरे तो क्या बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं करनी चाहिए? माँ जी, सेविंग तो हम करती ही हैं, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ खर्च करना चाहिए ना। आज मैं जवान हूँ, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा लगना है, आज मेरे पास यही समय है। कल बूढ़ी होगी तो क्या फायदा पैसे का, तब तो बस दवाई और डॉक्टर में ही खर्च होगा। हाँ लेकिन, और भाभी, सोना तो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी उम्र, अपना ये समय बाद में नहीं आएगा। मैं अपने लिए जी रही हूँ, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा महसूस करना है, और ये महंगा प्रोडक्ट मेरे बालों को सुरक्षित रखेगा, लंबे समय तक चलेगा। सस्ते में तो हर साल बदलना पड़ता है। सास और पड़ोसन चुप हो गई। माँ जी, आप लोगों के जमाने में शायद ये सब नहीं था, लेकिन आज का जमाना अलग है। आज औरत अपने लिए भी जीती है, सिर्फ घर और परिवार के लिए नहीं। ये कहकर अमिता अपना हेयर स्टाइलर लेकर अपने कमरे में चली गई। सास और पड़ोसन एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ दिन बाद अमिता और उसके पति को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। अमिता ने तैयार होने में पूरा ध्यान दिया। लाल बाल, परफेक्ट मेकअप, नेल एक्सटेंशन और खूबसूरत साड़ी। उसने अपने नए हेयर स्टाइलर से बालों को स्टाइल किया। बाल चमक रहे थे, सॉफ्ट थे। शादी में पहुंचते ही लोगों की नजरें अमिता पर टिक गई। अरे वाह अमिता भाभी, कितनी स्टाइलिश लग रही हो आज। सच में लाल बाल कमाल की है, और ये मेकअप बिल्कुल परफेक्ट। अमिता का पति गर्व से मुस्कुरा रहा था। भाई साहब, आपकी बीवी तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम मॉडर्न। धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई, आज तो सबसे अच्छी अमिता भाभी ही लग रही है, लाजवाब। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार आया। बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो, घर की औरतों को भी ऐसे ही रहना चाहिए। बाकी तो सब क्या बताऊं, मेरी बीवी के पास से तो हमेशा मसाले की महक आती है, हल्दी, मिर्च, प्याज, कभी सजने संवरने का ख्याल ही नहीं। सभी हंस पड़े। अरे चाचा जी, ये तो गलत है। घरेलू होने का ये मतलब नहीं कि औरत रसोई और बच्चों में ही लगी रहे, उसे भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अमिता भाभी ने तो बैलेंस बना लिया है, घर का काम भी करती है, खुद की केयर भी करती है। पति मन ही मन सोच रहा था, अच्छा है, मेरी बीवी को अच्छे से रहने का शौक है। आज सबके सामने कितनी तारीफ हो रही है। पहले मैं भी उसे टोकता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है, वो सिर्फ घर की बहू नहीं, एक इंसान भी है। उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है। भाई साहब, अब बहुत खुशकिस्मत है, आपकी बीवी घर भी संभालती है और खुद को मेंटेन भी रखती है। जी हाँ, मुझे भी ये सारी बातें अब समझ में आ रही है। पहले मैं भी सोचता था इतना खर्च क्यों करती है, लेकिन अब लगता है ये सही है। अमिता भी सब सुन रही थी। उसे खुशी हो रही थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अमिता जी, आपने ये लाल बाल कहाँ से करवाए? मुझे भी करवाने हैं। बहन जी, मैंने तो YouTube देखकर किए थे, आप भी कर सकती हैं। वाह, तो खुद करती हैं, कमाल है। सारी शाम अमिता की ही तारीफ होती रही। उसका पति बार बार मुस्कुरा रहा था। घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठे हुए उसने अमिता की तरफ देखा। अमिता, आज सच में तुम बहुत अच्छी लग रही थी, और सबने कितनी तारीफ की। अब समझ में आया ना कि मैं ये सब क्यों करती हूँ। हाँ भाई हाँ, समझ में आया। अब मैं कभी नहीं टोकूंगा, तुम जो चाहो करो अपने लिए। अमिता खुश हो गई। उसकी मेहनत और विश्वास रंग ला रहे थे। एक दिन अमिता पार्लर से घर लौटी। उसने हेयर एक्सटेंशन लगवाए थे। जो बाल कल तक कंधे तक थे, वो आज घुटनों तक लहरा रहे थे। सास दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा तो पहचान ही नहीं पाई। कौन? अरे अमिता, ये क्या है? माँ जी, हेयर एक्सटेंशन लगवाए हैं। तभी पति भी बाहर आया। अमिता, ये बाल कैसे? कल तो कंधे तक थे, आज घुटनों तक कैसे आ गए? कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए? अरे ये एक्सटेंशन है, असली बालों में लगाए जाते हैं। क्या बकवास है ये, नकली बाल लगाए? माँ जी, एक्सटेंशन होते हैं, सब लगवाते हैं। सब लगवाते हैं तो तुम भी लगवाओगी? आर्टिफिशियल फैशन, नकली चीजें। अरे नेचुरल बाल अच्छे होते हैं, असली चीजें अच्छी होती है, ये सब दिखावा है। माँ जी, दिखावा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। घर में रहने वाली औरत को नकली बाल लगाने की क्या जरूरत है? माँ, अमिता को अच्छा लग रहा है तो। अरे चुप रह तू, बस अपनी पत्नी की हाँ में हाँ करनी है। सास गुस्से में अंदर चली गई। अमिता ने कुछ नहीं कहा। वो किचन में गई और खाना बनाने लगी। लंबे बाल पीछे लहरा रहे थे। उसने बाल बांधे और आराम से काम करने लगी। फिर कपड़े धोने गई। बाल बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहे थे। पति देख रहा था। वो सोच रहा था, मेरी बीवी कितनी मेहनती है, घर का सारा काम करती है और अपने लिए भी समय निकालती है।
कितना बैलेंस बनाकर चलती है। शाम को सास फिर बोली, देखो कितने लंबे बाल है, काम करते वक्त दिक्कत नहीं होती, अब तो खाने में भी लंबे बाल आएंगे। नहीं माँ जी, मैं बांध लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसी तुम्हारी मर्जी। अमिता मुस्कुरा दी। उसे पता था सास नहीं मानने वाली, लेकिन उसे अपनी खुशी से कोई समझौता नहीं करना था। अगले दिन अमिता बाहर निकली तो सारी पड़ोसनें देखने लगी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। देखो तो अब एक्सटेंशन लगा लिया, कितना दिखावा करती है। हाँ यार, घर में रहती है फिर भी इतना फैशन, हम तो सादा रहते हैं भाई। लेकिन मन ही मन दोनों सोच रही थी, काश हमारे भी बाल ऐसे होते, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मुझे भी एक्सटेंशन लगवाने हैं, अमिता से पूछती हूँ कहाँ से लगवाए। अरे लेकिन तू तो कहती थी ये सब बेकार है। अरे वो तो ऐसे ही, देख रही है ना कितनी अच्छी लग रही है वो। मेरा भी मन है लाल बाल करवाने का, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे। तू भी कर ले, अमिता ने कर लिए ना, उसकी तो सास भी है फिर भी वो करती है। सब औरतें अमिता को देखकर जल रही थी। मुंह से तो बुरा बोलती थी, लेकिन दिल से उसकी तरह बनना चाहती थी। अमिता की हिम्मत देखकर उनके मन में भी अपने लिए कुछ करने की इच्छा जग रही थी। अमिता को पता था कि लोग क्या बोलते हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी खुशी के लिए जी रही थी, दूसरों के लिए नहीं। एक दिन सुबह अमिता तैयार होकर किचन में आई। उसने नकली आईलैशेस लगाई थी, लंबी, घनी और बिल्कुल परफेक्ट। सास ने देखा तो गुस्सा आ गया। अब ये क्या लगा लिया, आंख पर झाड़ू लगा रखी है क्या? माँ जी, ये आईलैशेस है। आईलैशेस नकली पलके? अरे बाप रे, पहले नकली बाल अब नकली पलके, आगे क्या नकली नाक भी लगाओगी? माँ जी प्लीज। प्लीज क्या? देखो अमिता, तुम घरेलू हो, देसी हो, ये विदेशी फैशन तुम पर अच्छा नहीं लगता। ये सब बाहर वाली लड़कियों के लिए है। तुम घर संभालती हो, रोटी बनाती हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। माँ जी, घरेलू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फैशन ना करूं। अरे यही मतलब है, देसी औरत को देसी रहना चाहिए, विदेशी बनने की कोशिश ना करो। उसी शाम अमिता को पड़ोसन की सास को देखने अस्पताल जाना था। वो वैसे ही तैयार होकर गई, लंबे बाल, आईलैशेस, मेकअप। अस्पताल में कुछ रिश्तेदार बैठे थे। अरे वो देखो अमिता आई है, अस्पताल में भी इतना फैशन। हाँ यार, ये ना हमेशा सजी धजी रहती है, अस्पताल में कौन ऐसे आता है। शायद यहाँ भी दिखाना चाहती है खुद को। अरे अमिता, तुम इतनी सज कर आई हो? हाँ भाभी, मैं वैसे ही तैयार थी। लेकिन अस्पताल में तो सादा होकर आना चाहिए ना। क्यों? अस्पताल में मरीज देखने आना मतलब मैं अपना फैशन छोड़ दूं? मैं वैसे ही रहती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। वैसे भी ये सब परमानेंट ट्रीटमेंट है, एक दिन के लिए निकाल नहीं सकती। सब चुप हो गए। अमिता मरीज से मिलने अंदर चली गई। बाहर सब फुसफुसाने लगे कि अमिता को कितना शौक है दिखावे का, लेकिन अमिता को फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी कि लोग हमेशा कुछ न कुछ तो बोलेंगे। अगले दिन अमिता को बिजली का बिल भरने जाना था। उसने अपने लंबे एक्सटेंशन वाले बाल खुले छोड़े, आईलैशेस लगाई और साड़ी पहनकर तैयार हो गई। बिजली के दफ्तर में भीड़ थी। लोअर मिडिल क्लास के लोग लाइन में खड़े थे। अमिता भी लाइन में लग गई। अरे देखो तो कौन आई है, फिल्म स्टार लगती है। हाँ यार, बिजली का बिल भरने आई है कि फोटो शूट करवाने। इतने लंबे बाल, असली है क्या? अरे नकली होंगे, देख नहीं रही कितने चमक रहे हैं, पैसे वालों का शौक है ये सब। अमिता सुन रही थी लेकिन चुप रही। उसने अपना बिल भरा और बाहर निकल गई। शाम को उसे काम वाली राधा के घर जाना था। राधा की बेटी की तबीयत खराब थी तो अमिता दवाई लेकर गई। राधा की बस्ती में गंदी गलियां थी, छोटे छोटे घर थे। अमिता अपनी गाड़ी से उतरी तो सब देखने लगे। अरे ये कौन आई इतने सजी धजी? राधा के मालिक की बीवी होगी, देख कितने लंबे बाल है। दीदी के बाल देखो कितने लंबे हैं, जमीन तक। अमिता दीदी आप आई, अंदर आइए। अमिता राधा के घर गई। बाहर खड़े लोग बातें बना रहे थे। अरे ये अमीर लोग हमारी बस्ती में भी फैशन दिखाने आ जाते हैं। इतना मेकअप, लगता है किसी पार्टी से आई है। अगले दिन अमिता को सब्जी मंडी जाना था। वो वैसे ही तैयार होकर गई। मंडी में आम लोग थे, सब्जी वाले, मजदूर, घरेलू औरतें। अरे देख मेम साहब आई है, इतने बड़े बाल वाली। भाई ये लोग तो सब्जी भी फैशन से खरीदते हैं। बेटा इतने लंबे बाल कैसे है तुम्हारे? आंटी ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब नकली? आंटी नकली बाल लगाए हैं। अरे बाप रे, हमारे जमाने में तो असली बाल ही काफी थे, आजकल के लोग भी ना। सब्जी खरीदते वक्त लोग उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे।
फिर अमिता को बस से जाना पड़ा क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी। बस में भीड़ थी, ऑफिस जाने वाले लोग, मजदूर, स्टूडेंट्स। अरे ये कौन चढ़ गई इतनी सजी धजी होकर बस में? पता नहीं, लगते गाड़ी खराब हो गई होगी। ठीक, उसके बाल कितने लंबे हैं। हाँ, और वो आईलैशेस देख कितनी बड़ी है ना। बहन जी, फिल्म की शूटिंग है क्या? नहीं भैया, घर जा रही हूँ। घर जा रही है इतनी तैयारी से? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं, मैं ऐसी ही रहती हूँ। सब हंसने लगे। बेटा, ये सब शहर की लड़कियों की शौक है, हम जैसे आम लोगों के नहीं। अंकल, मैं भी आम ही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है तो करती हूँ। अच्छी बात है बेटा, लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे। तो बनाने दीजिए ना अंकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस में सब फुसफुसा रहे थे। अमिता को अपने स्टॉप पर उतरना था। उतरते वक्त उसके लंबे बाल किसी की सीट में फंस गए। अरे अरे बहन जी, ध्यान से, बाल फंस गया। अमिता ने बाल छुड़ाए और उतर गई। बस में सब हंस रहे थे। फिर रात को खाना खाने के बाद तीनों बैठे थे। माँ जी, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या देसी औरतों का विदेशी फैशन करना इतना बड़ा गुनाह है? सास चुप रही। आज हर जगह लोग हंस रहे थे, बातें बना रहे थे। क्यों एक घर में रहने वाली औरत शौक नहीं रख सकती? क्यों उसे सिर्फ रसोई तक सीमित रहना चाहिए? बहू, तुम सही कह रही हो, मेरे भी बहुत शौक थे, लेकिन समाज ने रोक दिया। आज मुझे अफसोस है। जब तुम्हें देखती हूँ तो गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा खुद पर है। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। माँ जी, अभी भी देर नहीं हुई, आप भी अपने लिए कुछ करो। अमिता सही कह रही है माँ, मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी हिम्मती है। तुमने मेरी आंखें खोल दी बहू, मैं भी अब अपने लिए जीऊंगी। कल हम दोनों मिलकर पार्लर चलेंगे। ठीक है। अब तो हमारे घर में 2-2 फैशनेबल औरतें होंगी। माँ जी, याद रखना, फैशन अपने आत्मविश्वास के लिए होता है। हर औरत को अपने लिए जीने का हक है। माफ करना बहू, मैंने तुम्हें बहुत टोका। कोई बात नहीं माँ जी, आप भी समाज की सोच की शिकार थी। अब हम दोनों मिलकर अपनी खुशी के लिए जिएंगे। तीनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अमिता ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर उस औरत की लड़ाई जीत ली थी जो अपने शौक दबाकर जी रही हैं।